ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं। या मेरे मालिक, कहीं राजकुमारी किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं हो गई? चल करके कुछ शिकारियों से पूछता हूं और झोपड़ी के आसपास देखता हूं। राजकुमारी का कोई पता नहीं चल रहा है। यह भी हो सकता है कि मुझे आने में जब देर देखा तो वो ऊब करके अपने राजमहल वापस चली गई हूं। अब इस बात की जानकारी तो खैरागढ़ राजकुमारी के महल पहुंच करके ही हो सकता है कि वो वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। चलता हूं राजकुमारी के महल, वहां पता करता हूं कि पहुंची कि नहीं पहुंची। ये सामने खैरागढ़ का किला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन न यहाँ कोई सिपाही है न कोई दरबान है। बिल्कुल सुनसान है यहाँ की व्यवस्था। भगवान भरोसे है, यहाँ सारे सब बेवकूफ हैं। चलता हूं और आगे देखता हूं। कहाँ से आ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? ये बताइए हाँ कि आप यहाँ के द्वारपाल हैं? जी। दरबान हैं? जी। हमारा एक काम कर दीजिएगा। कौन सा काम? तो राजकुमारी साहिबा से है मेरा काम, और मिलवा उनसे दीजिए मैं मानूंगा एहसान। कौन? राजकुमारी मीनाक्षी से बात? आपने ठीक कहा। राजकुमारी मीनाक्षी से हमारा काम है, और उनसे जाकर के बोल दीजिए कि उनसे मिलने के लिए कोई सुहागी जंगल से आया। उसकी शादी हो चुकी है। हाँ, राजकुमारी की शादी हो गई? हाँ, लेकिन महाराज रतन सिंह के साथ में उनकी शादी हो चुकी है। ये कह दो आप यहाँ से चले जाएं, वरना गोली मार दूंगा। गोली तो मेरे दिल के अंदर पहले से ही लग चुकी है जवान, और गोली तुम क्या मारोगे? ऐसी हैसियत के लोग तो ज्वाला सिंह से आंखें नहीं मिला सकते, लेकिन ये दिल जला तुम्हारी गोली का नहीं, न जाने किस गोली का शिकार हो गया। कोई बात नहीं। वाह राजकुमारी, खूब अच्छी कसम खाई थी भगवान शंकर के सामने कि अगर मैं आपको कभी धोखा दूं, तुम्हारे साथ कोई दगा कमाऊं, तो साक्षी भगवान शंकर होंगे, और दोनों के प्यार में अगर कोई भी गद्दारी करता है तो उसकी सजा भगवान शंकर देंगे। भूल गई भगवान शंकर को, और भूल गए वो लम्हे जो हमारे साथ झोपड़ी में बिताया था। तुम तो इंतजार नहीं कर सकी, भगवान को भी झूठा मान गई, अपनी दूसरी शादी कर लिया। लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे दिए गए उस एक रात के प्यार के सारे अपनी जिंदगी बिता दूंगा, अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा, और न ही ये कदम अब तुम्हारी गलियों से गुजरते हुए तुम्हारे आने और जाने का इंतजार। और तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद।
अंदर जाइए। ड्यूटी पर सतर्क हो जाओ। बिल्कुल मंत्री जी। दीवान शमशेर सिंह। कहिए महाराज जी। मैं तुमसे एक आज राज की बात बताना चाहता हूँ। राज की बात? कहिए महाराज जी। मेरी महारानी मीनाक्षी इस वक्त गर्भावस्था में है। मेरी न रहने के बाद अगर किसी लड़की का जन्म होगा तुझे अच्छा सा खानदान देकर उसका विवाह कर देना। अगर किसी राजकुमार का जन्म हुआ तो मेरे ना रहने के बाद उसे इस रत्नागढ़ का मालिक बना देना। दीवान शमशेर सिंह। कहिए महाराज जी। बस यही तुमसे एक राज की बात बताना चाहता था। महाराज जी आप चिंता मत कीजिए। अगर राजकुमारी का जन्म होता है तो मैं अच्छा सा खानदान देकर उसकी शादी करवा दूंगा। अगर लड़के का जन्म होगा तो उसे यहाँ का राजा बना दूंगा। महारानी मीनाक्षी मुझे लगता है मैं जीवित नहीं बचूंगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। मुझे सामने से कोई बुला रहा है। नहीं साबित ये क्या कह रहे हैं? महारानी मीनाक्षी जय जय महाराज की लाश को ले चलो, इनका अंतिम संस्कार किया जाए। जो क्या चले इधर से उधर गुजरा। अरे अटरिया पतुलहिन, अरे अटरिया पतुलहिन, चढ़े जबा लागी अटरिया पतुलहिन, चढ़े जबा लागी अटरिया पतुलहिन। दरबारी जी मैं महाराज ने क्या बतलाया कि अगर एक लड़की का जन्म होता है तो अच्छा खानदान, कई अच्छा घराना देकर उसकी शादी करवा देना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर राज लड़का पैदा हुआ तो उसे यहाँ का राजा बना देना और तुम उसी पद पे रहना। और क्या नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है ना। ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं पहले उस दिन का इंतजार करूं जब महारानी के लड़का या लड़की पैदा होगा तब। यह बात है। गौर फरमाइएगा, इधर दीवान शमशेर सिंह बैठे हुए हैं, तब तक दरबारी खुशियां मनाते हुए जा रहा है।
पैदा भवा लड़का, बड़ी खुशहाली की बात है, लड़का पैदा भवा। राजकुमारी के लड़का पैदा हुआ? आओ का ठीक है, तुम जाकर खुशियां मनाओ, चलो। अफसोस, जो मैं नहीं चाहता था आज वो ही हुआ। ठीक है, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ, मैं चलता हूँ, महारानी के बेटे को चोरी कर लूं, तब देखता हूँ को यहाँ का महाराज कैसे बनता। अरे दीवान जी, तुम्हारा जो पुतनी है, पुतनी नहीं साले, पत्नी। हाँ तुम्हारे यहाँ तो लड़की पैदा हुआ, लड़का लड़का पैदा हुआ। हाँ। अरे तब तो आज बहुत खुशी की बात है। तो खुशी, हाँ है ही है खुशी की बात। जाकर मेरा राजमहल बिल्कुल दुल्हन की तरह सजवा दिया जाए, सजा दिया गया, गलती ना होने पाए। बिल्कुल नहीं। बैठो। हेलो, गौर फरमाइएगा। इधर दीवान शमशेर सिंह अकेले में सोच रहे हैं, महारानी के कोख से एक राजकुमार का जन्म, अगर वो यहाँ का राजा बन जाएगा तो मैं क्या करूंगा। क्या बताऊं, अगर महारानी का बेटा यहाँ का राजा बनेगा तो मैं तो इसी पद पर फिर रहूंगा, लेकिन नहीं, मेरा भी नाम शमशेर सिंह है। हेलो, गौर फरमाइएगा। इधर दरबारी ने बताया था तुम्हारी पत्नी रजिया के एक लड़का पैदा हुआ है। इधर देखो, दीवान शमशेर सिंह दिमाग लगाकर अपने पत्नी के पास जा रहे हैं। याद आया, मेरे पत्नी के भी एक लड़का पैदा हुआ है। चलता हूँ, मैं अपने बेटे को लेकर महारानी के बेटे के बदल लूंगा, फिर मेरा, मैं नहीं तो मेरा बेटा एक ना दिन यहाँ का राजा जरूर बनेगा। इधर गोंगी दासी महारानी के बेटे को खिला रही है, कुछ गुनगुना रही है। रामलाल, मेरे दरबार में गूंगी दासी रहती है। हाँ, और मैं उससे अपने बस में करूं कुछ रुपए से पहला फसला का, तब मेरा काम बनेगा। बिल्कुल। नंद जी के आंगना राम मंगल बधाई बाजे। नंद जी के आंगना राम मंगल बधाई बाजे। गोंगी दासी थे, दीवान शमशेर सिंह बच्चे को ले लिया और दरिया के तरफ जा रहे हैं। मैं इस बच्चे को ले चलकर इसी गंगा में फेंक दूंगा, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी।
इधर इमरती लोहार गंगा स्नान के लिए निकले हैं। इमरती लोहार, ठीक है, आज मैं गंगा स्नान के लिए गंगा नदी पर जा रहा हूँ। स्नान करके गंगा माँ से मन्नत करूंगा कि हमारे कोई औलाद नहीं है और मेरे बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। मेरी पत्नी भी है लेकिन कोई औलाद नहीं दिया। मैं चलता हूँ दरिया की तरफ। दादा इधर चलो, नंगी नहावा जाए। ठीक है, आओ। हेलो, इधर दीवान शमशेर सिंह ने बहती हुई दरिया में बच्चे को फेंक दिया है। इधर स्नान के लिए जैसे घाट पर पहुंचे, निगाह बच्चे के ऊपर पड़ती है। हम लोग कपड़े उतार करके बड़ा उतार देंगे, नहाइए, रख दो। आओ इस घाट पर चलते हैं। ये तो बच्चा है, हाँ, ये इसकी साथ चल रही है। गलत तो है। ना मालूम किस निर्दयी ने इतनी बड़ी भूल की है। मेहरुआ अब बहुत खराब हुई। हाँ, मक्कार के समझ ने पड़ बताओ, रहा है। फेंक के चले गए। ना जाने किस पापी ने और की है इतनी भूल। ना जाने किस पापी ने की है इतनी भारी भूल, जो इस नदी में फेंक दिया एक गुलाब साहब। अब इस बच्चे को मैं ले चल करके पालूंगा, सयाना करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन हमें वही मेहरुआ बताओ का कह डारी, अगर हमका मिल जाए बताओ मेहरुआ लड़का डारी गए। इसे चल करके मैं अपनी पत्नी को दूंगा, वही इसकी परवरिश करेगी। चलो। मुरली वाले तेरी कैसी माया, मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है। मुरली वाले तेरा सहारा, मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है। जैसे बहती हुई कश्तियों को, जैसे बहती हुई कश्तियों को, जैसे बहते हुए कश्तियों को, आज कोई किनारा मिला है। नालायक बदतमीज, कैसे बोला बे? इडियट लोनसोन, महाराज के बच्चे का बताओ कौनो साला चुरा नहीं का। रात कुमार की चोरी। हम कहे तो साला मिल जाए जो कोई चुराई सा है, उके 20 जूता मारा। अबे बकवास बंद कर, और जो मैं कहता मेरी बात कान खोल कर सुन। इसी वक्त तो अपने साथ 50 जवानों को ले ले और उस चोर का पता कर, अगर मिल जाता फौरन मेरे पास लेकर आ। जाइए। जाओ। खुशियां मनाते हुए फिर पहुंचा दीवान के पास।
महारानी के जुड़वा लड़का पैदा है, चौरावा एक लड़का फिर पैदा होगा। हाँ, एक लड़का फिर पैदा, चौरावा कुकुराज। कौन बे? चोर। तो ऐसे क्यों नहीं बोलता? तो वो आज का चोरौनु चोर है, कुकुर है। अब बताओ, फिर एक से लड़का पैदा होगा, खुशियां की बात है। ठीक है, तो चलकर राजमहल में खुशियां मना। हाँ। मैं यहाँ की देखभाल करता। चल। क्या करूं? मैं तो सोचा था कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा, लेकिन माँ रानी के एक लड़का फिर हुआ। अब मैं क्या करूं? अब सारे दरबारी लोग सतर्क हो गए हैं। याद आया, मेरी भी पत्नी के एक बेटा पैदा हुआ है। अब चलता हूं अपनी पत्नी रजिया के पास, अपने बेटे को लेकर महारानी के कमरे में जाकर मैं महारानी के बेटे से बदल लूंगा। फिर मेरा बेटा राजा बनेगा। अगर मैं नहीं बना तो मेरा बेटा राजा जरूर बनेगा। इधर रजिया अपने बच्चे को खिला रही है, गुनगुना रही है। बेटा मेरे लाल, तू सो जा। मैं जानती हूँ रात भर तो नहीं सोया है। आज कर हैया बहनी बहुत पिराए मोरे राजा, दरदिया ना जानिरा। आज कर हैया बहनी बहुत पिराए मोरे राजा, दरदिया ना जानिरा। चोट ना लागे। पैया में लागो उमरे साथ रंगे, पैया में लागो उमरे साथ रंगे, तुम्हारे साथ रंगे। अरे करो, अरे ये क्या कर रहे हो? हरे से तेल लगा रहे हो, कुछ और कर रहे हो क्या? पुनियम चुनना लाग क्या? ठीक है, सही से रोने नहीं चाहिए। पैया में लागो उमरे साथ रंगे, पैया में खिलावे खातिर देना और कौनो बात नहीं, खिलावे खातिर देना। रजिया, मैं तेरे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। बताइए स्वामी जी। तो अपना बच्चा रजिया और मुझे दीजिए।